श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीट विवाद एक तरह से हल होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से एनएमसी की टीम आई थी और उन्होंने अपना जो रिपोर्ट जो है दी, जिसके बाद श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की जो है मान्यता रद्द कर दी गई है और जो बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में स्नातक उनको करने की जो है वो बात कह दी है। संघर्ष समिति जो कि सबसे अहम इस पूरे विषय मुद्दे को लेकर चली थी और जगह जगह से उन्हें सपोर्ट भी मिला था। मेरे साथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, बड़े आपने अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई थी और जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे, हमने देखा कि कल जो है उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। कहीं ना कहीं संघर्ष समिति की ये कोशिशें, उनकी मेहनत रंग लाई है और जो उनकी डिमांड थी वो फुलफिल हो गई है। किस तरह से देखते हैं और अब आगे की रणनीति है सर? जी देखिए, ये सिर्फ संघर्ष समिति का जो कड़ी मेहनत थी वो रंग नहीं लाई। हिंदुस्तान का तमाम जो हिंदू समाज है वो है, और देश और विश्व के दूसरे हिस्सों में रहने वाले जो हिंदू समाज के लोग हैं या सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये उनकी मेहनत रही है और हर जगह पर हमें समर्थन मिलता रहा। सभी लोग दिल से चाहते थे कि इसका निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये आस्था का सवाल था। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज था और कटरा जो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि मानी जाती है, उसका सवाल था। कर्नल साहब, हमने देखा इस पर काफ़ी सियासत भी हुई थी, कई सारे बयान हुए थे, मुख्यमंत्री ने बयान दिए थे। कल भी उन्होंने बयान दिया कि इसके बंद कर देना चाहिए, हम अपने बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, और उसके ठीक कल देर रात ही ये निर्णय ले लिया गया। तो इस सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, शायद मुख्यमंत्री साहब को पता होगा कि निर्णय आने वाला है, इसलिए उन्होंने बोला। दूसरा, मैं ये एक आपके चैनल के माध्यम से उनको एक थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगा। वो यूटी ऑफ JNK के मुख्यमंत्री हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन या रिलीजन के मुख्यमंत्री नहीं है। तो ही शुड बी लिटिल केयरफुल बाय मेकिंग ए स्टेटमेंट, बिकॉज वट एवर ही सेज उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको फॉलोवर्स बहुत से होते हैं। इस अगर स्टेट को या हमारे अपने पूरे हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु बनाना है तो उसमें हर एक का योगदान बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, खास करके जो राजनीतिक नेतृत्व है। सर, अगर हम देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि वो इसको इन्होंने पोलिटिसाइज़ किया इस पूरे इशू को, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश की गई है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, मेरिट थे बच्चे और उनको वहाँ पे सीट्स मिली थी। पहले उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि जम्मू के बच्चे कैपेबल नहीं हैं, उनका मेरिट नहीं आता, तभी उन्हें एडमिशन्स नहीं मिलती हैं। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट्स जो हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? जी देखिए, आई थिंक मुख्यमंत्री साहब ने ये उनका अपना पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट दी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो उससे। लेकिन किसी भी ऐसे लीडरशिप को या किसी भी चीफ मिनिस्टर को हिंदू मुस्लिम का तो कोई सवाल ही नहीं था। जैसे हमने पहले दिन से बोला है कि हमारे लिए ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का सवाल है, ये कटरा का सवाल है और श्री माता वैष्णो देवी का सवाल है। तो हम उसमें बिल्कुल सहमत नहीं है और उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सर, ये आपका एक विषय जो है वो तो सुलझ गया है, लेकिन श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति ने और भी कई इश्यूज उठाए थे, उनको लेकर अब आगे क्या क्या करने जा रहे हैं? जी देखिए, पहली बार तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक यही इशू उठाया था, हमारा मेडिकल कॉलेज था और इन बच्चों को यहाँ से स्थानांतरण करने का था। उसमें हमें आज ये जीत मिली है, तो लेट्स एंजॉय द विक्ट्री टुडे। हाँ, यहाँ तक संघर्ष समिति का सवाल है तो ये एक आंदोलन था, जिस आंदोलन के अंदर हमें जीत मिली है, लेकिन इसके बाद संघर्ष होगा। जब भी जम्मू के लिए कोई ऐसा चीज़ होगी तो ये संघर्ष समिति और कोर कमेटी अपना डिसीजन लेगी, ये हमेशा वहाँ पर रहेगी। धन्यवाद। साफ तौर पर जिस तरह संघर्ष समिति की जीत हुई है उसके बाद 4 और जश्न मन रहा है और कहीं ना कहीं संघर्ष समिति इसको लेकर संतुष्ट भी है, जो केंद्र ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर जो है डिसीजन लिया है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।